रक्षा मंत्रालय द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी नाम से जो योजना जारी की गई है, अग्निपथ उसको नाम दिया गया है। सेना में भर्ती होने इस बात को फैलाते उनका काम एक ही है, जो उन्होंने कह दिया वही माना। इन्होंने कृषि बिल के ऊपर कहा था कि किसानों को समझ में नहीं आया, इन्होंने अग्निपथ के लिए कह दिया, युवाओं को जाति पाति के ऊपर बांट के इस देश को बर्बाद करना चाहते। इस चीज को नहीं मानी तो ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखोगे कितने बच्चे, लाखों बच्चे आज बेरोजगार हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी नाम से जो योजना जारी की गई है, अग्निपथ उसको नाम दिया गया है। सेना में भर्ती होने के लिए अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उसका विरोध भरपूर हो रहा है। जींद में एक धर्मशाला में, जाट धर्मशाला में यहाँ पर एक महापंचायत करवाई जा रही है। इसमें कैप्टन रैंक के अधिकारी भी कई रिटायर होकर के जो आज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कैप्टन रणधीर सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध भी लड़ा और 32 साल की सर्विस दी। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये योजना के बाद का विरोध वो क्यों कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। कैप्टन साहब, क्यों विरोध कर रहे हैं इस योजना? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। विरोध इसलिए कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो देश के भले के लिए बननी चाहिए, लेकिन पॉलिसी वो इस तरह बना रहे हैं कि कुर्सी सुरक्षित रहे। क्योंकि सेना किसी पार्टी की नहीं होती, ना सेना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना किसी दूसरी पार्टी की। सेना जो होती है वो पैसे कमाने का साधन नहीं है। सेना का काम होता है जो हमारी बॉर्डर है उसकी रक्षा करना, जो अंदरूनी चीजें हैं उसका काम है लोकल उनको बनाना। लेकिन सेना के ऊपर आज उनको पार्टी बनाया जा रहा है, उनको बांटने का काम किया जा रहा है। आप 4 साल की जो योजना की बात कर रहे हैं, अरे 4 साल की योजना अगर आपने लागू करनी थी, आप करते लोकसभा के अंदर, आप करते राज्यसभा के अंदर, आप करते विधानसभा के अंदर, के 4 साल आपको फौज की ट्रेनिंग लेके एक इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कोई पेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप सांसद, MP, MLA हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए और इन्होंने अपनी पार्टी का बढ़ाने के लिए ये RSS और BJP का एक एजेंडा है। और आने वाले टाइम में ताकि ये बच्चे कल हथियार चलाना सीख ले और देश के ऊपर कोई आफत आए तो उस देश के अंदर ये बहाना करते हैं दूसरी कंट्रियों का कि वहाँ होता है। वहाँ जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, वो सारे सेना से जाते हैं। 5 साल का टर्न होता है। आज बात देखें यूक्रेन की, देख लो, हमारे बच्चे MBBS करने के लिए 4-4 साल तक के करके आए, उनको रोजगार नहीं दिया। किस रोजगार की बात करते हैं? ये सिर्फ बच्चों का भविष्य खत्म करने की प्लान है। आपने कारगिल युद्ध भी देखा, आप खुद उस युद्ध में मौजूद थे और सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इसकी कमी हमें महसूस हुई। हमें खला तब से डिमांड चली आ रही थी कि टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें युवाओं को लाया जाए और उन युवाओं की शक्ति को यूज किया जाए, ताकि देश में इस तरह की जब अगर वॉर या कुछ सिचुएशन आती है तो हमारी यंग फौज है। ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि सेना के अंदर जो अधिकारी हैं उनका मुंह बंद किया हुआ है। वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको देशद्रोही के नाम से तोड़ के कोर्ट मार्शल का काम कर रहे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। अगर अंदरूनी उनसे पूछा जाए, वो पूरे बाईकाट में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा होता, 4 साल जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 9 महीने की छुट्टी काटेगा, उसका पीरियड 2.5 साल का बच गया। अरे एक छोड़ के फौज के अंदर अमित शाह और मोदी झूठ फैला रहे हैं। आज जितनी भर्तियां हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। सिर्फ एक जो सेना मेडिकल कोर है उसकी भर्ती है, बाकी कोई भर्ती नहीं है। बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। सरकारें कह रही है कि इनको CAPF में ले लिया जाएगा, असम राइफल में लेंगे, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा या उनमें भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। खट्टर सरकार ने भी आज ऐलान किया, पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, और पुलिस में लेने की भी बात हो रही है। तो दिक्कत कहाँ है? जब सारे हर तरह के रास्ते खुले हुए हैं तो आपत्तियां कहाँ है? अब इनकी प्लानिंग हमेशा यही रही है। इनके अंधभक्त इस बात को फैलाते हैं। उनका काम एक ही है, जो उन्होंने कह दिया वही माना। इन्होंने कृषि बिल के ऊपर कहा था कि किसानों को समझ में नहीं आया। इन्होंने अग्निपथ के लिए कह दिया, युवाओं को समझ में नहीं आया। इन्होंने जो हमारी लगाई थी ये नोटबंदी के अर्थशास्त्रियों को समझ नहीं आई। जो इन्होंने जेडी लगाई थी कि वो व्यापारियों को समझ में नहीं आई। CA लेके आया था, मुसलमानों को समझ में नहीं। ये हमेशा जाति पाति के ऊपर बांट के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको लगता है कि सरकार इसको आप वापस करवा पाएंगे, इस योजना को जो केंद्र सरकार द्वारा ला दी गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा? देखिए, हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा। अगर सरकार इस चीज को नहीं मानी तो ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है।
आप देखोगे कितने बच्चे, लाखों बच्चे आज बेरोजगार हैं।